साथी नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है ब्रज बिहारी शर्मा यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रीट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी डाउट हैं बच्चों के, उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हम आज कैंडिडेट के थ्रू जानेंगे कि उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे कराया, क्या क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, कब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया और उसमें पूरा टाइम कितना लगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कमी बता रहे हैं और पूरी प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम खुद कैंडिडेट से उनकी जवानी जानेंगे। तो हमारे साथ है मिस प्रीति शर्मा, जिन्होंने हाल ही में रीट 2021 के एग्ज़ाम दिया है और उसमें उन्होंने अपना अच्छा स्कोर बनाया है और अभी अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के आ रही हैं। इनसे अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की पूरी जानकारी ग्रहण करेंगे। तो प्रीति जी, पहले अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और मैंने अभी रीट का एग्ज़ाम दिया है और अभी कुछ ही दिन पहले मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसमें आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन आपका है उस दिन आपको वहाँ जाना है जहाँ पे आपका है, और जो चेक लिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट नहीं, एक मिनट में रोकना चाहूँगा। ऐसे नहीं जाना है आपको। क्या है, आपका जो स्लॉट मिला हुआ है उस पर आपको डेट मिलेगी, टाइम मिलेगा। उसमें भी दो शिफ्टों में हो रहे हैं, पहली शिफ्ट में हो रहे हैं, उसके बाद दूसरी शिफ्ट में हो रहे हैं। तो ये अपने स्लॉट में देखें कि आपको रिपोर्टिंग टाइम क्या लिखा हुआ है। आपको जो स्लॉट अलॉट किया है उसके हिसाब से आपको उस दिन जाना है जो डेट आपको मिली है, और वहाँ जाके आपको सबसे पहले तो स्लॉट अपना रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको वहाँ पे एक साथ आपको बैठा दिया जाता है और आपको टेबल वाइज बिठाते हैं। टेबल नंबर दे दिया जाता है कि जो जो टेबल आपका है उसमें आपको बैठना है। जो स्लॉट नंबर उसके हिसाब से टेबल मिलती है और आपको वहाँ पे जाके बैठना है। और फिर उसके बाद आपको जो चेक लिस्ट दे रखी है उसमें जो जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं सारे सिर्फ आपको वही लेने हैं। बाकी और कुछ अदर जो बोला जा रहा है कि आपको अदर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा उसमें कुछ नहीं मांगा गया है। सिर्फ जो चेक लिस्ट में दे रखा है उनको नंबर वाइज आपको जमाना है और सिर्फ आपको एक सेट बनाना है। और इसके अलावा जो आपके घोषणा पत्र के लिए बोला जा रहा है कि अलग अलग मैरिज सर्टिफिकेट अलग चाहिए, मैरिज का और संतान का, और उनका किसी का भी अलग से नहीं बनाना आपको। सिर्फ एक ही दे रखा है उसमें जो आपको चेक लिस्ट के साथ आया है, निकलवा लिया होगा आपने, उसी को भरना है और उसको लास्ट में लगाना है। उसी के एक ही नंबर डालना है, उसका नंबर भी बार बार चेंज नहीं करना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स उसके हिसाब से हैं, आपका जो भी पहले नंबर पे जो है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, उसके हिसाब से आपको जमाना है उनको, और उसको जो भी दे रखा है सारी पूर्तियाँ करनी है। और फिर उनको आपको एक फ़ाइल लेनी है, फाइल जो आती है धागा वाली, उसमें लगाना है सबको। और एक फ़ाइल में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं और फिर वहाँ पे जब आपका नंबर आता है तो उसमें दिखाना है। बाकी कुछ नहीं है। जितना बच्चों को परेशान किया जा रहा है यूट्यूब वगैरह पे दिखा के कि ये लेना है वो लेना है, सब कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा ही लेके जाना है। उसके बाद आपको जब आपका नंबर आएगा तो फिर वो बुलाएंगे और वहाँ पे टीम बैठी हुई है, वो एक आपके जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं उनको चेक करते हैं और उनमें से जो एक दो आपके ऑनलाइन जो आपने अपलोड करवाए थे उनसे आपके डॉक्यूमेंट्स को मिलाया जाएगा। उसमें कोई अगर गलती आती है तो फिर आपको बताते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और उसके बाद एक आपके जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं उनको टिक मार्क करके बताते हैं कि हाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही है। उसके बाद आपकी फ़ाइल को रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं वो। उसके बाद एक नेक्स्ट जहाँ पे मेन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे जाके आपके जो अप्रूव होते हैं डीओ के द्वारा, तो वहाँ पे उनको देखा जाता है। सब जो टीम बैठी हुई है सारे लोग उनको चेक करते हैं एक बार, और आपके जो उस पर अपलोड करवाया वहाँ पे इसको कॉलम को कंप्लीट कर देते हैं, अप्रूव डाल देते हैं। अगर किसी के में कोई गलती होती है तो उसको वहाँ पे बुलाया जाता है और उसकी गलती को सही करवाया जाता है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं आती है। आराम से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहित जी सर, आप तो इसमें क्या है, जब अपने डॉक्यूमेंट्स उनके पास दिखाते हैं तो कई बच्चों की परेशानी आती है कि उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अपलोड नहीं करवाई है। तो फिर वो केवल उन्होंने फाइनल ईयर की अपलोड करवाई थी। जब स्लॉट खोला गया था डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने के लिए, तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स को वापस अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो बच्चे इसमें कुछ बच्चों से बोला भी गया है कि आपकी जो आपने अपलोड नहीं करवाई है उनको आप वापस से अपलोड करवा दीजिए
और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं उससे पहले उनको आप जाके अपलोड करवा दीजिए। तो उसमें ज़्यादा समय थोड़ी लगता है, अपने 1-1.5 घंटे में उसको अपलोड करा के नहीं, वापस? इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाता है उसमें। और कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि जो उनका सर्टिफिकेट वगैरह है वो उनको 16 फरवरी से पहले का चलेगा या बाद का चलेगा। कई बच्चों ने नए बनवा रखे हैं जो वहाँ पर मान नहीं रहे हैं सर्टिफिकेट, वो कह रहे हैं कि 16 फरवरी से पहले के अपने डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वो पहले वाले चाहिए। डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट वगैरह के लिए बोला जा रहा है वहाँ पे वो बताते हैं सर कि जिनके 16 फरवरी से पहले के हैं उनको ही अलाउड किया गया है। 16 फरवरी के बाद जिन्होंने बनवाए हैं उनके लिए तो वो कुछ मना कर रहे हैं। 16 फरवरी से पहले वाले ही चले रहे हैं उसमें। डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक भी हो रहे हैं, एक बार उनको डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद वो वापस क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। मतलब पूरी शुद्धता से काम किया जा रहा है और कोई भी अगर संदिग्धता बढ़ती जाती है तो उस पर साथ ही पुलिस की कार्रवाई की भी जानकारी देते हैं। तो आप घबराएं नहीं, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्सों को एक सेट में जमाते हुए चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग और उनको एक फ़ाइल में लगा लें। और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स रह जाता है तो वो आपको वहाँ पर आपको पहले जब आप बैठेंगे टेबल वाइज तो आपको बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पूरी फाइल उनको चेक करा दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी ने फ़ीस जमा कम कराई हो तो उनको वो लगाना पड़ेगा पोस्टल ऑर्डर। और किसी की भी कोई मार्कशीट में दिक्कत है या कोई कमी है तो वो एफिडेविट लगा सकते हैं। एफिडेविट आप पहले ही बनवा लीजिए, ये नहीं कि आप समय पर एफिडेविट बनवाएं और टाइम निकल जाए। आज 22 तारीख हो चुकी है, 2 दिन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलने वाले हैं। गलतियों के लिए एफिडेविट लगाना है, जिसकी मार्कशीट में गलतियां हैं किसी की में तो एक एफिडेविट लगाना है। बाकी उसको उसकी ज़्यादा चेक नहीं करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं उसको। अच्छा, एफिडेविट भी आपको 50-100 रुपये का लगता होगा? हाँ, 50 रुपये का एफिडेविट आता है, वो आपको बनवाना है कोर्ट से जाके और उसको लगा देना है। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस डेट को हुआ था और कितना उसमें पूरा लगभग टाइम लगा? मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मुझे स्लॉट के अकॉर्डिंग 16 मार्च को। तो उस टाइम मेरा टाइमिंग दिया था 9:30 बजे का और 9:30 बजे मैं वहाँ पे गई थी और 1 घंटा तो हमें बैठाया था। उसमें हमारा नंबर लेट आया था क्योंकि मेरा थोड़ा लेट था। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मेरा नंबर जब आया तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगा। उन लोगों ने कम से कम आधा घंटा टाइम लिया मेरा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर आप वेट कीजिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती आती है तो आपको बुलाया जाएगा, अदरवाइज़ आपका कंप्लीट है। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट थे, मैं सारे पहले से कंप्लीट करके ले गई थी। मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं आई और उन्होंने मुझे वापस बुलाया नहीं और फिर उन्होंने बोला कि आपका कंप्लीट है, आप जा सकते हो। तो मुझे बस 3 घंटे वहाँ पर रुकना पड़ा। अच्छा, एक बार मैडम लास्ट में डॉक्यूमेंट्स के पूरे नाम आप बच्चों को बोल दीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको जमाने हैं। तो जैसे आपने अपने जमाए उस हिसाब से आप एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स। देखो, मैंने तो अपने जो डॉक्यूमेंट जमाए थे वो चेकलिस्ट के हिसाब से जमाए थे। उसमें पहले नंबर पे आधार था तो मेरा आधार कार्ड का वो जेरोक्स लगाई थी उसमें। सेकंड पे 10th की मार्कशीट और अगर आपका सर्टिफिकेट अलग है तो उसकी भी लगानी है, अगर एक साथ है तो वो एक ही लगाना है। उसके बाद 12th का लगाना है और वो अलग अलग है सर्टिफिकेट और मार्कशीट तो वो अलग अलग लगानी है, और अगर एक साथ हैं दोनों एक साथ लगाने हैं। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन का लगेगा, ग्रेजुएशन में आपकी है तो लगाना है, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लगानी है, जिसके पास भी उसकी मार्कशीट या डिग्री वगैरह है वो सब उसमें ऐड करना है। और फिर अपना ये जो 2 ईयर का डिप्लोमा आता है BSTC का, वो लगाना है, उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना है जो डिग्री मिली थी। इसके बाद हमारा आता है रीड का सर्टिफिकेट और मूल निवास। बाकी आपकी अगर कोई कैटेगरी से है तो उसमें आय प्रमाण पत्र वगैरह मांगते हैं तो वो लगाना है। बाकी मेरा तो कोई कैटेगरी नहीं था, जिसका EWS है उनको EWS का लगाना है। और लास्ट में आपको जो लास्ट जहाँ से आपने शिक्षण संस्थान से लास्ट जो एजुकेशन ली है उसका आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है। और सबसे लास्ट में आपको जो घोषणा पत्र दे रखा है जो चेकलिस्ट के साथ निकलवाया था उसको भरना है और लास्ट में वो लगा के और फाइल कंप्लीट करके आपको जमा करवानी है। मतलब अलग अलग घोषणा पत्र जो दे रखे हैं वो नहीं लगाने, लास्ट की चेकलिस्ट वाला वही लगाना है? नहीं, एक उनको सबको हटवा दिया गया था, मैं अपना अलग बनवा के ले गई थी तो उन्होंने कहा नहीं ये कुछ नहीं लगेगा आपको सिर्फ एक ही लगाना है। सारे बच्चों को वही एक लगाया था और कुछ नहीं लगवाया उन्होंने। तो चलो मैडम, ये तो हुई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं कि जो बीकानेर निर्देशालय कब तक फाइनल कट ऑफ जारी कर देगा और कट ऑफ के अकॉर्डिंग कैसा आपको लग रहा है कि नंबर किस आधार पर आपकी रैंक आएगी, क्या नंबर आएगा, तो कैसा आप महसूस कर रहे हो? देखो, वैसे तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा क्लियरिटी नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस है
टाइम भी लग सकता है इसमें, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है और जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से ये है कि जो मार्च लास्ट तक कंप्लीट हमारा फाइनल कट ऑफ निकल जाएगी। और उसमें भी कुछ जो बच्चे हैं बाहर हो गए हैं, कुछ उन्हें डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं कराए थे, कुछ फर्जी बच्चे हैं उनको भी पकड़ा गया है, तो काफ़ी बच्चे कम हुए हैं इसमें। तो कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा जाएगी। जिसके भी कट ऑफ जो आपकी डबल में कट ऑफ गई थी उससे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, तो वो अपना श्योर समझे, और मेरा मानना है कि उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो आप सभी भावी टीचरों को क्या अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहेंगी? सभी को आप अपना संदेश दीजिए। मेरा सभी के लिए एक ही संदेश है कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं और कट ऑफ आने का इंतज़ार करें, और फाइनल आपका सिलेक्शन सबका होगा। जिनके अच्छे मार्क्स हैं बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जो एक हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब आपकी फ़ाइनल कट ऑफ में जब आपका नंबर आता है उसके बाद 1-2 सर्टिफिकेट बनवाने हैं आपको, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह और मेडिकल बनवाना है, बाकी आप कंप्लीट है और आप मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, तो ये था साथियों रीट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब इससे संबंधित अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, उसके बाद रीट से रिलेटेड जो नई अपनी 2022 वाली रीट जो होने वाली है उसके बारे में भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह बनाई हैं, वो भी आपको मिलेगी। मेरे पास जो नोट्स हैं सारे वो आपको अपलोड करवाए जाएंगे। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।